गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं साथियों? सब ठीक हो? कुशल मंगल। हम यहाँ पास लगभग डेली एक्टिविटी करते हैं, है ना। किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो आप लोगों के अंदर इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज जो है हम हाउस कीपिंग के बारे में बात करेंगे। हाउस कीपिंग शब्द सुने हैं? सफाई। हाँ, सफाई। सफाई सर क्या होता है? और कोई पूरा कोई बता सकता है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। वैसा जगह आप जहाँ पर काम करते हो, अपने कार्यस्थल को सफाई करना, अनवांटेड मटेरियल को वहाँ से रिमूव करना, है ना। उसी को ही हम हाउस कीपिंग कहते हैं। हाउस कीपिंग जो है वो बहुत तरह का हाउस कीपिंग होता है ना। लेकिन जो हम यहाँ पर आज बात करेंगे वो सिर्फ दो ही बात करेंगे, और जो लंबा जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। पुअर हाउस कीपिंग और गुड हाउस कीपिंग, है ना। ऐसे हाउस कीपिंग का जो पार्ट्स होता है, पुअर हाउस कीपिंग होता है, 5S होता है, इफेक्टिव हाउस कीपिंग होता है, और भी ज़्यादा उसका है ना। तो सिर्फ आज हम दो बात करेंगे, ठीक है। अगर जो हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं उस जगह पर अगर जो हाउस कीपिंग रहेगा, है ना, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? गुड हाउस कीपिंग हम लोग पहले सबसे पहले लोग समझते हैं। गुड हाउस कीपिंग वैसा जगह आप जहाँ पर काम कर रहे हो, है ना, उसको पूरा सफाई रखना है। आजू बाजू में कोई भी अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सरिया का काम करते हो, है ना, उससे स्क्रैप निकलता है ना। स्क्रैप निकलने के बाद उस स्क्रैप को जहाँ पास अनवांटेड स्क्रैप पड़ा हुआ रहता है वहाँ पर सब लोग बेच रखते हो कि नहीं? रखते हो ना। तो इसलिए जो भी आपका जो स्क्रैप मटेरियल जो भी निकलता है उसको जो है से आपको जहाँ पास स्क्रैप मटेरियल पड़ा हुआ है वहाँ पास रखना, वहाँ उस एरिया को सफाई करना। जैसे आप लोग सुबह सुबह यहाँ पर काम करने के लिए आते हो, काम करने के लिए आते हो, तो वहाँ पास काम स्टार्ट करने से पहले अपना एरिया को हाउस कीपिंग करते हो ना, करते कि नहीं करते हो? इसलिए जो है से आप जहाँ पर काम करते हो उस एरिया का हाउस कीपिंग करना। जैसे वहाँ पास जो ये वायर जा रहा है, केबल वगैरह पड़ा हुआ है, उसको हटाना। जहाँ पर काम करो उस एरिया को पूरा सफाई करना, उसको ही हम हाउस कीपिंग बोलते हैं। बैड हाउस कीपिंग, आप जिस एरिया में काम कर रहे हो, है ना, बहुत सारा वहाँ पास अनवांटेड मटेरियल पड़ा हुआ है, बहुत सारा जो है उधर से जो है वायर जा रहा है, उसी में काम कर रहे हो, ये क्या हुआ? बैड हाउस कीपिंग, है ना। इसको मेंटेन करके रखना। अगर जो आप इधर काम कर रहे हो उधर में कुछ अनवांटेड मटेरियल पड़ा हुआ है ना, उधर से केबल जा रहा है, तो क्या होगा? उससे आदमी क्या होगा? फंस के गिर सकता है, स्लिप ट्रिप हो सकता है ना। तो अनवांटेड मटेरियल को अपने कार्यस्थल के जगह पे नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, है ना। आप जहाँ पर काम कर रहे हो अगर जो हाउस कीपिंग सही नहीं है तो काम करने में मन लगता है नहीं लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है ना। इसलिए आप जिस एरिया में काम करते हो उस एरिया को क्लीन करके रखना चाहिए। वैसे में क्या होता है, आपको काम करने में मन लगेगा, आपको काम करने में अच्छा लगेगा, और आपको माइंड भी फ्रेश रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप घर में रहते हो, झाड़ू मारते कि नहीं, सफाई करते कि नहीं, करते हो ना। अगर जो घर सफाई नहीं रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? आपको मन लगेगा? नहीं मन लगेगा। कहीं पर ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, अगर जो आपको खाना खाने के लिए वहाँ पर बोला जाए, आप खा सकते हो? आधा तो खा लेगा साहब, लेकिन आधा नहीं खा पाएगा। तो हम तो सबका बात कर रहे हैं तो ना। हम भी सबका ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो नहीं खा पाएगा खाना, है ना। तो इसलिए चाहिए कि आप जहाँ पर भी काम करते हो अपने कार्यस्थल को हाउस कीपिंग रखें, हाउस कीपिंग करके मेंटेन करके रखें, ठीक है। आपको काम करने में मन लगेगा, और दूसरी बात जो है आप खतरे से भी बचे रहोगे, मुक्त रहोगे, है ना। तो ठीक है, थैंक यू।